मध्य प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी है। जरूरी मशीनरी और दवाओं का टोटा है। प्रदेश के लगभग हर अस्पताल में रोजाना मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। किसी मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन परिजन से बिस्तर साफ करवा रहा है। कहीं गर्भवती महिला को स्ट्रेचर और एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो उसकी डिलीवरी हाथ ठेले पर कराई जा रही है। और ऐसी अव्यवस्थाओं की फहरिस्त बेहद लंबी हो चुकी है जिन पर घंटों तक बहस हो सकती है। और ये सब आरोप हमारे नहीं है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर खुद बीजेपी विधायक ही प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, उस शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोहन सरकार से खूब सवाल पूछे हैं। उन्होंने क्या सवाल लगाए और सरकार ने क्या गोलमोल जवाब दिए, इसे लेकर द सूत्र ने गहराई से पड़ताल की है। प्रदेश में किस तरह आईसीयू में सांसें ले रही है स्वास्थ्य सेवाएं, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मौजूदा हेल्थ सिस्टम की जीती जागती मिसाल हैं। कहीं अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीज के परिजन से बेड पर लगा खून साफ कराया जा रहा है, तो कहीं गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए मजबूरन हाथ ठेले पर ही उसकी डिलीवरी कराई जा रही है। इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय सरकार सिर्फ दावों और वादों से काम चला रही है। और ये हाल उस विभाग से जुड़ी सेवाओं के हैं जिसका बजट 15,509 करोड़ रुपए है। इतने भारी भरकम बजट के बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोलने के दावे कर रही है, लेकिन अस्पतालों में एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी जैसी जरूरी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को नर्स और कंपाउंडर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों को छोड़ दें तो ब्लॉक और तहसील स्तर के 70% से ज्यादा कस्बों में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, गायनिक स्पेशलिस्ट जैसे पद खाली पड़े हैं, जिन पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खुद बीजेपी के ही विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के विधायकों ने तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी विधायकों ने खास तौर पर अस्पतालों के बाहर और अंदर की व्यवस्था समेत डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ वर्कर्स की कमी, विभागीय अफसरों की लापरवाही से लेकर प्रसूति संबंधी सुविधाओं पर सवाल किए हैं, जिसका स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जवाब भी दिया, लेकिन ज्यादातर विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। अब विधायक संतुष्ट क्यों नजर नहीं आए, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। बीजेपी विधायकों ने क्या सवाल पूछे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकल कॉलेजों की मौजूदा स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में पहले से मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं और अब शहडोल, विदिशा, रतलाम, दतिया, खंडवा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सतना, सिवनी, मंदसौर और नीमच में कागजों पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई मेडिकल कॉलेज 1 से 2 साल में भी शुरू नहीं हो पाए हैं। नए कॉलेजों में फैकल्टी और संसाधनों की कमी होना आम बात है, लेकिन सागर, विदिशा, दतिया और खंडवा जैसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में अब तक फैकल्टीज नियुक्त नहीं हो पाई हैं। द सूत्र ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे विदिशा, रायसेन और सीहोर के जिला अस्पतालों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि यहाँ डॉक्टर्स की भारी कमी है। इस वजह से ज्यादातर मरीजों को ओपीडी से ही रवाना कर दिया जाता है। वहीं गंभीर रूप से बीमार मरीजों को या तो निजी अस्पतालों में जाकर महंगा इलाज कराना पड़ रहा है या फिर उन्हें भोपाल आना पड़ रहा है। जब राजधानी से सटे जिलों की हालत बद से बदतर है तो ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में क्या हालत होगी, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं विधानसभा में सरकार पर उठे सवालों पर। प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है और 2 दशक में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों की हवा खुद सत्ता पक्ष के विधायक ही निकाल रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 2 जबकि बीजेपी के 6 विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए, जिनमें पहले नंबर पर हैं गोटे गांव से बीजेपी के विधायक महेंद्र नागेश, जिन्होंने विधानसभा में पूछा कि नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर में भवन बना है लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र का अता पता नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। विधायक ने सरकार से उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने के बारे में जानकारी मांगी।
जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने माना कि डॉक्टर और बाकी हेल्थ स्टाफ नहीं होने से उप स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ज्योतेश्वर उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और बाकी स्टाफ की नियुक्ति कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन विधायक जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसी तरह विदिशा से बीजेपी के विधायक मुकेश टंडन ने पूछा कि बीते दिनों वो एसडीएम की मौजूदगी में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसमें सिविल सर्जन की लापरवाही समेत कई गड़बड़ियां सामने आई थी। विधायक ने सिविल सर्जन, बाकी अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन की खामियों को लेकर सरकार से सवाल पूछा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। सेवढ़ा से बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल ने दतिया मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला उठाया और भरे और खाली पदों की जानकारी मांगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज में बड़ी अनियमितताओं की आशंका के साथ सरकार का ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। जावरा से बीजेपी विधायक राजेंद्र पांडेय ने स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण के बजट, बिल्डिंग की स्थिति और खामियों को दूर करने के संबंध में जानकारी मांगी। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के घटिया निर्माण पर कार्रवाई के बारे में भी सरकार से सवाल पूछा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ताजा आंकड़ा नहीं होने की बात कहकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बुरहानपुर से बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में संचालित पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज में जारी गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ताजा जानकारी निकलवाने के बाद जवाब देने की बात कही। इसी तरह सागर से बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सर्विस अब तक क्यों शुरू नहीं हो पाई, ये सवाल पूछा। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि जल्द बताएंगे। ये हुए बीजेपी विधायकों के सवाल। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस विधायकों ने क्या सवाल पूछे। चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय अर्जुन सिंह ने सीधी जिले समेत पूरे प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसव केंद्रों की जानकारी सरकार से मांगी। इसके अलावा विधायक ने बिना डॉक्टर के चल रहे प्रसूति केंद्रों का भी ब्यौरा मांगा। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, इसलिए वहां एएनएम से प्रसव कराए जा रहे हैं। खरगोन जिले के कसरावत से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कसरावत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत पर ध्यान आकर्षण कराया और सिविल अस्पताल के जीर्णोद्धार के बारे में सवाल पूछा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस सवाल के जवाब में भी कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाए। यानी सरकार ये तो मान रही है कि प्रदेश में डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की भारी कमी है, लेकिन ये कमियां कब तक पूरी कर ली जाएंगी, इसका जवाब फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं मोहन भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।